ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। और जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, और बीच में प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और उसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बट इन्होंने ये बोला है कि इस बार पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो ये माइनस ई और प्लस ई कैंसिल हो गया, तो एटम जो पहले न्यूट्रल हुआ करता था, अब उसमें जो है डेल्टा ई चार्ज आ गया है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं ये, तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब हाइड्रोजन एटम जो है वो न्यूट्रल नहीं रहा, प्रोटॉन पे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज है, इसीलिए इस पूरे एटम पर डेल्टा ई चार्ज आ चुका है। अब एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम, मास की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और चार्ज की वजह से एक दूसरे को ये रेपल करेंगे। अब इन्होंने ये पूछा था कि अगर दो हाइड्रोजन एटम के बीच में फोर्स जो है वो जीरो है, ये देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो हाइड्रोजन एटम के, वो जीरो है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो डेल्टा ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो हमें कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो कि रिपल्सिव है वो किसके बराबर होंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होंगे। वही इक्वेट कर देना है। रिपल्सिव फोर्स क्यू स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 आर स्क्वायर। m1 m2, मास किसका लेना है? हाइड्रोजन का लेना है। आर स्क्वायर जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, बस फिर इसको हमने इक्वेट करके सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद में ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आ रहा है।